तमाम पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो, तमाम मुखौटा लगा के घूम रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। हम प्रियंका गांधी की बात करते हैं तो बाबा साहब का कोई भी कार्यक्रम होता है तो नीली साड़ी पहनकर नजर आते हैं, ये व्यक्तिगत है उनका, लेकिन उसी दिन क्यों आते हैं? दूसरा, राहुल गांधी संविधान दिखाकर बात करते हैं कि दलितों को हम न्याय दिलवाएंगे। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि दलितों को हम न्याय दिलवाएंगे। तो कौन है ऐसी पार्टी, ऐसा संगठन जो देश के अंदर न्याय दिलवा सकता है? वह हम आपसे जानेंगे। देखिए, मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से अगर हम राहुल जी की बात करते हैं जी, तो राहुल जी तो पावर में नहीं है जी, तो उनका तो सवाल इसलिए नहीं पैदा होता, जब कभी पावर में आएंगे तब देखा जाएगा जी। हाँ, और रही बात अखिलेश यादव जी की, इस समय वो 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तीसरी मतलब थर्ड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द कंट्री है जी, और वो संविधान जो दिखाया राहुल गांधी जी ने, जी, निश्चित रूप से उसी का परिणाम है जी। क्योंकि उससे पहले वो 5 लोकसभा सांसद पे थे। अब आती है बात पार्टी के करेक्टर की। एक सवाल आता है कि आदमी का करेक्टर क्या रहा। बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी का करेक्टर तो पूरे देश के सामने है। जी। बहन जी के साथ गेस्ट हाउस कांड में उनको मरवाने की कोशिश हुई। महापुरुषों के नाम पर जितने जिले बहन जी ने बनाए सबके नाम वापस करके उन्होंने जातिगत दुर्भावना में सब उन नामों को हटाया। उसमें हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पत्नी भीमाबाई का नाम पर भी एक जिला रखा गया तो भी उन्होंने हटा दिया। ज्योतिबा फुले साहब सबका हटा दिया उन्होंने। तो ना उन्होंने ओबीसी समाज के महापुरुषों का सम्मान किया, ना उन्होंने हमारे एससी एसटी समाज के महापुरुषों का सम्मान किया। इवन सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया कि अधिकारियों को रिवर्ट कर दिया जाए तो पहला राज्य है, अंतिम राज्य भारत का, जिसने वार लेवल पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स के अधिकारियों का रिवर्जन किया। जो डिप्टी एसपी थे उनको सिपाही बनाया, जो चीफ इंजीनियर थे उनको जेई बनाया। और इससे पूरे मैं ये कहूंगा कि जो समाजवादी पार्टी ने जब प्रमोशन रिजर्वेशन जो बिल लोकसभा में पास हो रहा था तो लोकसभा में जो सांसद थे नगीना के समाजवादी पार्टी के, अनुसूचित जाति समाज के थे क्योंकि आरक्षित सीट है नगीना, उनको भेज करके समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जो डीओपीटी मिनिस्टर थे स्वामी जी, उनके हाथ से वो बिल छीन करके वो भाग गए और फाड़ दिया और आज तक वो बिल आज तक पास नहीं हो पाया। तो समाजवादी पार्टी का अभी हमारे राम गोपाल यादव जी हैं, उनके बड़े सीनियर नेता हैं। उन्होंने हमारी बहन व्योमिका सिंह जो अभी टीवी चैनल पर थी और इस लड़ाई का मुख्य उन्होंने अपनी भूमिका लड़ाई जो भी हुआ लड़ाई कहें कुछ भी कहें पाकिस्तान के साथ जो भी हुआ उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो वो अपने संबोधन में कह रहे थे वो चमार जो है नहीं वो अरे चमार है वो, समझे बात। तो अरे यादव भी ऐसे बोलता है। और जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी बनते हैं, अगर उसको घर को साफ करवाते हैं तब इनको दर्द होता है कि यार इसको मतलब हमको भी अछूत, अरे तुम खुद अछूत, तुमको वो आभास कराते हैं कि तुम भी उसी श्रेणी में हो और तुम अपने संबोधन में एक ऐसी वरिष्ठ अधिकारी के लिए आप उसकी जात पर जा रहे हो। तो ये जो समाजवादी पार्टी है उसका इतिहास है जो सिद्ध करता है कि वो एससी एसटी के प्रति उनकी कोई सिंपैथी नहीं है और जितना भर भी वो नेगेटिव काम कर सकते हैं, जितना नुकसान कर सकते हैं, इतिहास गवाह है तो उन्होंने किया है। डॉक्टर अम्बेडकर को मानना बहुत अच्छी बात है, पर डॉक्टर अम्बेडकर की मानना इसलिए जरूरी है कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं मानी जाएगी तो इस देश के गरीब लोगों को न्याय कभी नहीं मिलेगा। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं ये आह्वान करता हूं कि आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर डॉक्टर अम्बेडकर की बात मान करके सरकारी क्षेत्र का निजीकरण बंद कर दें, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था कर दें और जो अमेरिका का डाइवर्सिटी सिद्धांत है, जो हर कार्य में ब्रिक्स को जो भागीदारी अमेरिका मिल रही है, देश में पैदा होने वाले हर रोजगार में इस गरीब तबके अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों की भागीदारी आप सुनिश्चित कर दें। देश में जो बंजर जमीन पड़ी है उसको उपजाऊ बनाकर देश के एससी एसटी के लोगों में उसका वितरण कर दें। ये बहुत सारे मसले, एससी एसटी आयोग के रिकमेंडेशन को कोई मान्यता नहीं है, उसको आप मैंडेटरी बना दें जिससे लोगों को न्याय मिले। जो देश के अंदर अत्याचार अन्याय हो रहे हैं उसमें आप एक ऐसा मैसेज क्रिएट करें कि जो अन्याय करने वाले लोग हैं, आज मोदी साहब मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आज हौसला लोगों का इतना बढ़ गया कि सरेआम अत्याचार खुलेआम अत्याचार हो रहे हैं। ये राष्ट्र के हक में भी नहीं है और आपकी पार्टी के हक में भी नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, ये प्रजातांत्रिक देश है। इस देश के अंदर सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, लेकिन जो माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ
जिस तरीके से पिछले वर्षों में अन्याय बढ़ा है, भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि अन्य मामलों पर आप ध्यान दीजिए, लेकिन इस देश के गरीब तबके के साथ जो अत्याचार अन्याय बढ़े हैं इस पर विशेष ध्यान दीजिए। जो लोगों का मनोबल बढ़ रहा है उस मनोबल को आप रोकने की कोशिश करिए, वरना आने वाले दिनों में हो सकता है कि समस्या इतना बड़ा विकराल रूप ले ले कि जो आगे आने वाले समय में ये समस्या अगर ज्यादा विकराल रूप में जाती है तो मैं कहूंगा कि भारत राष्ट्र के हक में बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल। जिस तरीके से आपने अखिलेश यादव की बात करी, अखिलेश यादव पीडीए का नारा भी देते हैं और अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उनकी फोटो पोस्ट बड़ी वायरल हुई थी जिसमें आधे फेस उनका बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था, आधे फेस पर जो है अखिलेश यादव का फोटो था। इसको किस नजर से आप देखते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर थे, बाबा साहब अम्बेडकर हैं और बाबा साहब अम्बेडकर रहेंगे। जब तक विश्व है तब तक बाबा साहब अम्बेडकर का चेहरा बराबर में लगाना मैं कहता हूं दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता। और हो सकता है इस फोटो की कीमत अखिलेश यादव को आने वाले विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़े, क्योंकि ये समाज ये स्वीकार नहीं कर सकता। बाबा साहब के समतुल्य अगर कोई आदमी इसने अपने आप को रखने की कोशिश की है, मैंने इतिहास में देखा है कि उसका आता पता नहीं लगा कहां चला गया, कहां गया उसका आता पता ही नहीं लगा। तो अखिलेश यादव जी के द्वारा ये बहुत बड़ी भूल है और निश्चित रूप से ऐसी हरकत करने से राजनेताओं को बाज आना चाहिए। जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।